एक बूढ़ी माँ थी तो डॉक्टर के पास बैठी थी, तो डॉक्टर उसको कहता है कि माँ जी अब आपको दवाई से ज्यादा फ्रूट और दूध की जरूरत है, लिहाजा एक टाइम दूध भी पिया करें और एक टाइम फ्रूट भी खाया करें। तो वो माँ आगे से कहती कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे ही करूंगी, डॉक्टर साहब मैं ऐसे ही करूंगी। और उसकी आंखें बता रही थी कि डॉक्टर तू दूध और फ्रूट की बात करता है, मेरी तो 2 वक्त की रोटी भी घर में भारी पड़ी। यकीन जानो अपने माँ बाप की कदर कर लो। अमूमन कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। पता उस वक्त लगता है जब चारपाई घर से उठ जाएगी, फिर समझ लगेगी। आज तुम्हें बुरा लगता है, तुम कहते हो मुझे लेट आने पर क्यों टोका जाता है, मुझे सुबह जल्दी जाने पर क्यों रोका जाता है। साहिब कोई नहीं पूछेगा, अपनी मर्जी से आओगे अपनी मर्जी से जाओगे। कोई नहीं पूछेगा बेटा लेट क्यों आता है, बेटा सुबह जल्दी क्यों जाता है। सब सो गए होते हैं, बहनें सो गई होती हैं, बाप सो गया होता है, भाई सो गया होता है। एक बूढ़ी माँ है साहिब जिसको नींद नहीं आती, वो उठ कर चारपाई से देखती है कि कब दरवाजे पे दस्तक होगी और मेरा बेटा आएगा और मैं उसको खाना पेश करूंगी। दीगर बेटे कहते माँ सो जा, तुझे नहीं पता उसने 2 बजे आना, उसकी रोज की रूटीन है। तो आगे से कहती बेटा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रही, मुझे नींद ही नहीं आती जब तक मेरे बेटे घर ना आ जाए। यार इस दौर के अंदर कोई तड़पता है इस तरह? क्या गर्ज है माँ बाप को तुमसे, क्या गर्ज हो सकती है उन्हें कोई लालच नहीं साहिब, उनको सिर्फ बेटे की मोहब्बत चाहिए, उन्हें अपना लाल अपनी आंखों के सामने दिखना चाहिए, वो इस मोहब्बत में तड़पते हैं। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करो। लोग बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कोई तहरीक के पीछे भाग रहा है, कोई तंजीम को बचाने निकला है, कोई पीर की चौखट मल के बैठा है, कोई यारों की टोलियां बात करता फिरता है। यकीन जानो इतने लंबे चौड़े पैंडे काटने से बेहतर है तुम माँ की कदमों में बैठ जाओ और माँ की खिदमत करो। एक दिन माँ ने मुस्कुरा के देख लिया, यकीन जानना तुम्हारी कितनी मंजिलें खुद ब खुद तय हो जाएंगी। बस ये फैसला कर लो कि माँ बाप को नाराज करके घर से कदम भी बाहर नहीं निकालना। और माँ बाप तो पहले राजी होते हैं और वो औलाद के लिए तड़प रहे होते हैं। अपने माँ बाप की कदर करने का मिजाज करते। कितने लोगों के लिए हम वक्त निकालते हैं। मैंने देखा लोग 3-3 दिन की छुट्टियां करके जो है वो बैरूने शहर जाकर शादी के फंक्शन अटेंड करते हैं। तो मैं कहा करता हूं कि यार एक दिन चले जाना था, 3 दिन का क्यों तकल्लुफ किया। रात को जाते हो, सुबह लेट आते हो, फिर आकर दुकान पर बैठते हो, अगले दिन फिर जाते हो। वो कहते हैं हजरत असल में ना कारोबारी ताल्लुक है ना, तो बिजनेस लिंक्स हैं, तो इसके लिए ये मजबूरी है, जाना पड़ता है। यार कारोबार का ताल्लुक जिनके साथ हो, अपनी नींद कुर्बान करके उनके साथ जाकर वक्त गुजारते हो कि कारोबार का ताल्लुक बचना चाहिए। यार जिनके साथ जन्नत का ताल्लुक जुड़ा हो, उनको छोड़कर इंसान कहीं और भागता फिरे। तो मुझे और आपको पहली तरजीहात में अपने माँ बाप को राजी रखना। और अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर भी राजी करना पड़े। आज मौका मौजूद है, कल का पछताना कुछ काम नहीं आएगा। आज उनको राजी करें। बूढ़े माँ बाप यकीन जानिए बंद कमरों में तन्हाइयों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और उनके पास बैठने वाला भी कोई नजर नहीं आता है। मैंने एक दिन दर्स में कुछ इस तरह की बातें की तो एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आकर बैठ गया। तो उसकी आंखों में नमी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, बात तो करें। वो कहने लगा मेरी उम्र 65 साल है और मेरी घर वाली भी 65 और 70 के दरमियान है। तो कहा कि हमारा एक ही बेटा है और हमने बड़ी मेहनत से उसको पढ़ाया है। तो मैंने कहा हुआ क्या है। वो कहने लगा कि उसके लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। तो वो कहने लगे कि अब बहू कहती है या इन बूढ़ों को रख ले या फिर मुझे रख ले। तो मैंने कहा आपने क्या किया है। वो कहते मैंने कहा है कि बेटा तुम अपना घर बर्बाद ना करना, हम कोई नौकर रख लेते हैं, वो हमें 2 वक्त की पका कर दे दिया करेगा, तुम अपना घर आबाद रखना। यार जो खुद 60-65 के एड़ गेड़ में हो, जिसकी उम्र का ये हिस्सा चल रहा हो और जिंदगी का एक ही असासा एक बेटा हो और वो भी दरवाजा बंद कर दे, तो फिर सोचिए कि कितनी कठिन जिंदगी हो जाती है और जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। माँ बाप ना बाहर बताने के काबिल बचते हैं, वो दर्द है जो अपने अंदर लेके मरते हैं वो, और वो नहीं बताते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। माँ बाप के हुकूक किस कदर हैं कि हुजूर की बारगाह में एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ और आकर अर्ज करता है हुजूर मेरे एहसानात का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। तो हुजूर मैं कि तेरी माँ।
उसने कहा हुजूर सुम्मा मन, फिर कौन है? हुजूर मैं काल उम्मुका, तेरी माँ। उसने फिर पूछा हुजूर सुम्मा मन, फिर कौन है? हुजूर फिर फरमाया कि काल उम्मुका, तेरी माँ। फिर उसने पूछा कि सुम्मा मन, तो हुजूर फरमाया कि काल अबू का, तेरा बाप। 3 हुकूक माँ के गिनवाए और चौथा हक बाप का गिनवाया। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि माँ जो है वो औलाद के लिए 3 तकलीफ़ों से गुजरती है, एक हमल की तकलीफ़, और एक इंदल विलादत की तकलीफ़, और तीसरी तरबियत की तकलीफ़। बाप जो है वो तीसरी तकलीफ़ के अंदर शामिल होता है। तो 3 हक माँ के गिनवाए गए और फिर चौथा हक जो है वो बाप का गिनवाया गया। माँ बाप के हुकूक को पेशे नज़र रखना यकीनन ये औलाद के लिए सआदतमंदी है। माँ बाप के बाहमी इख्तलाफ के बावजूद भी औलाद को चाहिए कि वो दोनों की तरफ अदब और एहतराम के रिश्ते को कायम रखे। लेकिन इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज माँ बाप का अदब और माँ बाप के अखलाक और माँ बाप का एहतराम जो है वो इस माशरे से नापैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवान अपनी जवानी के नशे में माँ बाप को इतने सख्त जुमले कह देते हैं कि अल अयास बिल्ला, जबकि हमें तो यहाँ तक कहा गया उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, उनको उफ तक भी नहीं कहना। और उफ का मफहूम कि नागवारी का एहसास भी उनको नहीं जतलाना कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी तकलीफ भी हो रही है। इस कदर हुकूक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर माँ बाप क्या होते हैं? तो हुजूर बेसाख्ता फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत, वो तुम्हारी जहन्नम होते हैं। अब ये फैसला मेरे पास है, ये फैसला साहिबो आपके पास है। आप उनकी खिदमत करके जन्नत के मुस्तहिक बनते हैं या किसी दूसरी राह को इख्तियार करते हैं। जिस वक़्त माँ बाप बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो उस वक़्त तो सभी को माँ बाप अच्छे लगते हैं। असल इम्तिहान उस वक़्त आता है जिस वक़्त माँ बाप चारपाई पे लग जाएं, फिर समझ में आता है कि अब कौन है जो इनके हुकूक को अदा करता है। माँ बाप के ऊपर अब बुढ़ापा है, अब वो कमा कर नहीं दे सकते, अब उनको ज़रूरत है औलाद की। उस वक़्त पता लगता है कौन है जो अपने जज्बात को लगाम देता है और अपने माँ बाप की खिदमत के अंदर वक्त सर्फ करता है। यकीन जानिए ये वो वजीफ़ा है कि जिसका डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के साथ है। जो माँ बाप की खिदमत करता है उसे अल्लाह के रसूल का कुर्ब ज़रूर नसीब होता है। अपने माँ बाप की कदर करने का मैं और आप मिजाज पैदा करें। मैं आपको बिलखुसूस कहता हूँ, हम अपने दुरूसे कुरान से वबस्ता नौजवानों को, अपनी तंजीम और तहरीक के साथ वबस्ता नौजवानों को बिल्कुल वाज़ेह कहते हैं कि बेटा अगर माँ बाप इजाज़त दें तो आप दरसे कुरान के लिए भी आया करो, लेकिन अगर माँ बाप की ज़रूरियात पेश नज़र हो, उनकी खिदमत पेश नज़र हो तो उनकी खिदमत मुकद्दम है, तबलीग का काम बाद में किया जाए। माँ बाप को राज़ी करके निकलेंगे, अल्लाह आपकी ज़ुबान में तासीर का नूर डाल देगा। और अगर आप उनको नाराज़ करके निकलेंगे तो मत सोचना कि किसी और चौखट से कोई फैज़ मिल सकता है। मेरे शेख तो जिस वक़्त बैत लिया करते हैं वाज़े कहा करते हैं कि बेटा याद रखना अगर माँ बाप नाराज़ हैं तुम्हें रज़ा साकिब से कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनके हालात बेहतर फरमाए, वो कहते हैं कि मैं बर्डन ज़्यादा है, दीगर भाइयों के अखराजात भी मेरे कंधों पर हैं, तो मैं जो है वो रात लेट आता हूँ तो सुबह जल्दी दौड़ लगानी पड़ जाती। तो कहते एक दिन मैं सुबह सुबह निकलने लगा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रोक लिया और कहा यहाँ बैठ जाओ। कहते मैं पास बैठ गया तो मैंने कहा कुछ शायद अहम बात करनी है, कोई घर के बारे में कोई मसला ना हो गया हो। तो कहते मैं पास बैठा तो वो कहने लगे कि बेटा तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और हमें पता है तुम्हारे पास वक्त भी नहीं है, और तुम जो दूध और फ्रूट का बंदोबस्त करते हो तो बहू हमें सब कुछ खिलाती है, लेकिन बेटा हमारा जी करता है कभी कभी तुम भी हमारे पास बैठा करो और अपने हाथों से फ्रूट काट कर हमें भी दिया करो। हमारी आरज़ू है कि हम तुम्हारे साथ भी बैठ कर खाया करें। कितने चाह से फोन करते हो दोस्तों को कि आज आओ, आज बाहर बैठकर खाना खाने को जी कर रहा है। यार कभी फोन करके ये भी कहा है माँ आज ना खाना, आज मैं भी आऊंगा तो फिर इकट्ठे बैठकर खाएंगे। हम दोस्तों को तो रोक लेते हैं, उनके लिए 2-2 घंटे की भूख बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना, फिर देखना तुम्हें कितनी रहमतें नसीब होती। अपनी जिंदगी ऐसी खूबसूरत बना लो, तुम्हें कहना ना पड़े कि माँ मेरे लिए दुआ करो। तुम्हारी जिंदगी का हुस्न ऐसा हो, तुम्हारी मोहब्बतों की अमाजगाह है तुम्हारी माँ,
اور تمہاری محبتوں کا مرکز ہونی چاہیے تمہارے ماں باپ. سب سے پہلی پرائیورٹی میں ان کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک. جب کوئی چیزیں خریدنے لگو، اب یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو سردیوں کی چیزیں سب سے پہلے ان کے لیے خریدو. یہ آج کل ہمارے نوجوان کچھ جو ہے وہ معیشت میں پریشان ہوتے ہیں، تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی آمدن کے اندر اپنے ماں باپ کا حصہ مختص کرو. تمہیں نہیں پتا یار، تم چھوٹے تھے، تمہارا باپ 3 دن مزدوریاں کر کے جب عید کے دن قریب آتے تھے تو وہ ٹھیکیدار کو کہتا تھا کہ میرے سے اوور ٹائم لگا لو، میرے کوئی دن بڑھا لو، عید قریب ہے، میں نے اپنے بیٹے کے 3 دن کے کپڑے بنانے. اور وہ رات گیند جب لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اٹھاؤ نا میرے چاند کو، میں ان کو کپڑے پہنانے ہیں. تو ماں نے کہا کہ چلو صبح اٹھے گا، صبح عید کے بعد پہنے گا. تو اس نے کہا نہیں ابھی اٹھاؤ نا، میرا جی کرتا ہے میں ابھی دیکھوں یہ کیسا لگتا ہے. یار جو بوڑھا باپ مزدوریاں کر کر کے ہمارے 3 دن کے کپڑے عید کے پورے کرتا رہا، آج وہ 2 کپڑوں کا بھی محتاج ہے. پہلی پرائیورٹی میں جب تنخواہ ملے، جب آمدن ہو شروع، اپنے ماں باپ کی ضروریات میں خرچ کرو، ان کے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرو، ان کی اچھی خوراک کا بندوبست کرو، ان کی دوائی اور ان کے ادویات کا خیال رکھو، اور اپنی دولت کو اپنے ماں باپ کے اوپر قربان کر دو. یہ وہ وظیفہ ہے برکت کا. یقین جانیے کہ جو ان راہوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت دیتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے. تم اس پر عملی طور پر کام کر کے دیکھو. ان کو کیا تڑپ ہوگی؟ ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی، ان کو کوئی طلب نہیں ہوتی صاحب. یہ تم نے اپنے حصے میں ان کو دے کر اپنی آمدن میں برکت کا وظیفہ شامل کرنا ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہمارے رویے میں نرمی آ جائے، ہمارے لہجے میں ادب آ جائے، احترام آ جائے. ہم گھر جائیں تو ہاتھ چھوڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم باپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ابا جی میں بھولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ساری گستاخیاں، ساری غلطیاں قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اور آج معافی مانگ لو. پتہ نہیں کل کا سویرا طلوع ہو یا کہ نہ ہو، آج ان کو راضی کر لو. وہ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے جو ہے وہ ہماری اولاد واپس پلٹ آئے. میں کوئی شخص بتا دوں آپ کو اور میں کہوں کہ آپ اس کو اگر راضی کر لیں تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. مجھے پتہ لگ جائے نا کسی ایک بندے کو میں نے راضی کرنا ہے تو میرا شیخ میرے سے راضی ہو جائے گا. اس بندے میں کوئی خوبی نہ ہو تو میں اپنے شیخ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کو ضرور راضی کروں. میں 10 باتیں اس کی سننی پڑے، میں سن کر اس کے ساتھ چلوں گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میرا شیخ پسند ہے اور میرے شیخ کو یہ پسند ہے. یار یہ تو میں شیخ کی مثال دے رہا ہوں. جانتے حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے اتنی بڑی بات کہی. میں آپ کو کہہ دوں، آپ کے شیخ آپ کو کہہ دیں کہ فلاں شخص کو راضی کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا، یا فلاں شخص کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے گا، تو آپ ساری زندگی اس کے قدموں میں بیٹھے رہیں کہ میں نے اٹھ کے نہیں جانا کہ تمہارے راضی ہونے سے میرا رب راضی ہوگا. لیکن میں شیخ کی بات نہیں کر رہا. یقیناً وہ معتبر لوگ ہیں، وہ بابرکت لوگ ہیں، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. جس کو پتا ہو میرا باپ ناراض ہے اور وہ پھر بھی کوشش نہ کرے، یار جس کو پتا ہو میرا باپ میرے اوپر راضی نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرمایا اس کا رب اس کے اوپر راضی نہیں ہے. باپ لازمی نہیں ہے، باپ وقت کا ہوش ہو تو پھر اس کو راضی رکھنا ہے. باپ جیسا بھی ہو یہ باپ کا کردار ہے، تم نے اپنے باپ کو راضی کرنا ہے. خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کرو، دیکھنا زندگی کی راہیں کیسے جو ہے وہ کشادہ ہو جاتی. کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی بابے کے پاس بیٹھتے ہو، کبھی کسی دم والے کے پاس، کبھی کسی تعویذ والے کے پاس، کتنوں کے پیچھے بھاگتے ہو. صاحب ایک بوڑھا بابا تمہارے گھر پہ بھی بیٹھا ہے، کبھی وقت نکال کے اس کے پاس بیٹھو، دیکھنا تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کے بوڑھے ہاتھوں کے اندر کتنی روحانیت اور کتنی نورانیت ہے. اللہ اس بوڑھے باپ کے ہاتھوں کی کتنی لاج رکھتا ہے. آؤ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کا عہد کریں. درس حدیث کی اس نشست میں
میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہوں. جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنا تعلق ٹوٹ چکا، ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے ان کو راضی رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن ہمارے پاس موجود نہیں.